Welcome guys. Today we move to NDA CDS English exam synthesis वाक्य संश्लेषण कंबाइन द सेंटेंस। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक्सरसाइज नंबर 3 मिसक्लेनियस। इसमें सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हो आप। अब देखिए, एक बात बताऊँ, मैं आप विशेषकर CDS वालों से मैं कहना चाहूँगा कि आपका पेपर जो है सिंथेसिस बे के आधार पर कंप्लीट क्वेश्चन नहीं आता है। वो किस रूप में आता है? CDS वालों के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, वो या तो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के रूप में आएगा, आपको पता ही है सिलेबस, और या फिर क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आएगा, और या फिर वो किसके रूप में आएगा, ऑर्डरिंग द सेंटेंस, और या ट्रांसफॉर्मेशन। CDS वाले। लेकिन जब तक आप सिंथेसिस को इस रूप में नहीं पढ़ोगे कि सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कैसे बनाते हैं, कंपाउंड कैसे बनाते हैं, तब तक आपको कंफ्यूजन बना रहेगा। और यदि आप इसको इस रूप में पढ़ लें तो ये कहिए कि आप आंख बंद करके प्रश्न का उत्तर, सही उत्तर लिख सकते हैं। और इंग्लिश में जब मार्क्स अच्छे आते हैं तो उसका क्रेडिट जो है कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा मिलता है। जहाँ तक NDA की बात है, NDA में ये MCQ पैटर्न पर आता है। ये दिया होगा एक सेंटेंस और इसके 4 आंसर दिए हुए रहेंगे। अगर आपने इसको सिंथेसिस के रूप में पढ़ रखा है, सिंपल सेंटेंस बनाना, कॉम्प्लेक्स बनाना, कंपाउंड बनाना, तो पहले ही सेंटेंस को देख करके, इस सेट ऑफ सिंपल सेंटेंस को देख करके आपके अंदर 3 उत्तर मिलेंगे। एक सिंपल सेंटेंस का, एक कॉम्प्लेक्स का, एक कंपाउंड का, और वहाँ केवल एक उत्तर होता है। वो सिंपल सेंटेंस भी बन सकता है, आ सकता है, वहाँ पर कॉम्प्लेक्स भी आ सकता है, कंपाउंड। इसलिए मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड तीनों बताऊँ, और यहाँ पर केवल एक ही आंसर लिखूँगा। चाहे सिंपल लिखूँ, चाहे कॉम्प्लेक्स लिखूँ, चाहे कंपाउंड लिखूँ, सेंटेंस जो है। ठीक है? तो कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू वन सेंटेंस। नंबर 1, ही ओपन द बुक, ही बिगेन टू रीड। उसने पुस्तक खोली, उसने पढ़ना प्रारंभ कर दिया। अब मैं पहले इसका सिंपल सेंटेंस बनाता हूँ। सिंपल सेंटेंस मीन्स एक सब्जेक्ट, एक वर्ब। तो दूसरी वर्ब को क्या करोगे? चेंज कर दोगे। किस में? पार्टिसिपल में, इन्फिनेटिव में, जेरेंड में, फ्रेज इन अपोजिशन में, एब्सोल्यूट फ्रेज में, या उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज कर दोगे। ही ओपन द बुक, ही बिगेन टू रीड। ओपनिंग द बुक, पुस्तक खोलते ही, ही बिगेन टू रीड, उसने पढ़ना शुरू कर दिया। ये एक उत्तर आ गया। क्लियर हो गया? इस ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन है उनमें से ये भी आ सकता है। ओपनिंग द बुक, ही बिगेन टू रीड, अगर ये आया है तो ये करेक्ट है, ये सिंपल सेंटेंस है। माना उसने सिंपल सेंटेंस नहीं दिया, ओपनिंग द बुक, ही बिगेन टू रीड नहीं दिया आपके 4 ऑप्शन में, तो दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? When he opened the book, when he opened the book, he began to read. जब उसने पुस्तक खोली, उसने पढ़ना प्रारंभ कर दिया। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। When he opened the book, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। और ये when की जगह में क्या आ सकता है? as soon as he opened the book, ऐसा भी आ सकता है। और एक तरीका और है, ट्रांसफॉर्मेशन करके बता रहा हूँ मैं आपको। नो सूनर डिड ही ओपन द बुक देन ही बिगेन टू रीड, ऐसे भी आ सकता है। तीनों का अर्थ एक ही है। नो सूनर डिड आएगा तो ये ओपन आएगा और यहाँ पर देन लगा होगा, ये नियम है। वन आएगा तो ऐसे आएगा, ये सेंटेंस से मिल जाएगा, यहाँ पर कॉमा आएगा। एज सून एज आएगा तब भी यहाँ पर कॉमा आएगा और ये सेंटेंस से आगे प्रिंसिपल को आगे बढ़ जाएगी। तो क्या बताया मैंने आपको? 2 सेंटेंस बता दिए। वो तो उसका मैंने उसका रूप बताया। मैंने कहा भाई वन की जगह में एज सून एज भी आ सकता है, नो सूनर डिड भी आ सकता है। ये तो आप जब अभ्यास करोगे तो खुद ही समझ लोगे। तीसरा बताता हूँ, क्या? कंपाउंड सेंटेंस। ही ओपन द बुक, पढ़ने वाला वही है, खोलने वाला वही है, तो इसलिए एक जैसी बात है। एंड ही बिगेन टू रीड, और उसने पढ़ना प्रारंभ कर दिया। ये एंड से बन गया। इन तीनों में से कोई ना कोई एक सेंटेंस आएगा वहाँ पर, क्योंकि तीनों करेक्ट हैं। एक सिंपल सेंटेंस है, एक कॉम्प्लेक्स है, एक कंपाउंड है। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा?
ओपनिंग द बुक, मैं सिंपल सेंटेंस लिख देता हूं। ओपनिंग द बुक, कॉमा, ही बिगेन टू रीड। अब वहां अगर एग्जाम में मतलब ये ऑप्शन नहीं आया तो दूसरा ऑप्शन क्या आ सकता है? वन ही ओपन द बुक ही बिगेन टू रीड। अगर वो भी नहीं आया, तीसरा क्या आ सकता है? ही ओपन द बुक एंड ही बिगेन टू रीड। ये तीन में से तो चौथा विकल्प नहीं आएगा, ये तीन में से कोई एक आया होगा। चार विकल्पों में तीन गलत होंगे, एक सही होगा। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट 2, सी इज पुअर, सी इज ऑनेस्ट। ऐसे वाक्यों को आप याद रखें। ये पुअर है, ये ऑनेस्ट है, इनको हम विरोधाभासी बातें कहते हैं, कंट्रास्ट। ठीक है, चलो पहले इसको लिखता हूं मैं। बीइंग पुअर, सी इज ऑनेस्ट। बीइंग पुअर, सी इज ऑनेस्ट। इज, एम, आर, वॉज, वेयर को हम बीइंग में चेंज कर देते हैं, बी और आईएनजी। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ, ये बना सिंपल सेंटेंस। गरीब होने पर भी वो ईमानदार है। गरीब होकर भी वह ईमानदार है। अब देखो, अब बनाते हैं क्या? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स तो इसका बहुत ही बढ़िया बनता है कंट्रास्ट का। कैसे बनता है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट से। क्या शब्द हैं? कंजक्शन क्या है? ऑल्दो, दो, सिंस, आज। तो एक ऑल्दो से काम बन जाता है। यद्यपि ऑल्दो सी इज पुअर, कॉमा, सी इज ऑनेस्ट, ये सबसे बेस्ट माना जाता है। अब क्या पता वहाँ वो क्या दे दे, क्योंकि तीन तरीके से दे सकता है वो। तीसरा क्या है? जब यहाँ पर कंट्रास्ट होता है तो कंपाउंड सेंटेंस में उसके लिए बट आता है। कंपाउंड सेंटेंस में क्या आता है उसके लिए? बट। और बट की जगह में क्या आ सकता है? यट या स्टिल। बट, यट, स्टिल। तो हम बट से काम चला लेते हैं। सी इज पुअर बट सी इज ऑनेस्ट। तीन सेंटेंस बता दिए मैंने। बीइंग पुअर, सी इज ऑनेस्ट, सिंपल सेंटेंस। ऑल्दो सी इज पुअर, सी इज ऑनेस्ट, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सी इज पुअर बट सी इज ऑनेस्ट, कंपाउंड सेंटेंस। बस तीन उत्तर है वहां पर, उनमें से एक आएगा केवल। इसलिए अंडे वाले कंफ्यूज ना करें, क्योंकि मैं अगर इसको उस पैटर्न में लाता हूँ, किसमें? एमसीक्यू पैटर्न में लाता हूँ, तो आप समझ सकते हो कि इन सेंटेंस को बनाने में तो फिर बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो इसलिए आपका अध्ययन ऐसे होना चाहिए, वहाँ उत्तर आपको तुरंत ही मिल जाएगा। आप उस केवल एमसीक्यू पैटर्न में नहीं पढ़ेंगे, आप तो पहले डिटेल में पढ़ेंगे। या डिटेल में पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स बनाना, उसी का फिर पहले सिंपल बनाना, उसी का कॉम्प्लेक्स बनाना, उसी सेंटेंस का कंपाउंड बनाना। एक जोड़े को, एक सेट ऑफ सिंपल सेंटेंसेस को क्या कर सकते हो आप? तीन प्रकार से सेंटेंस बना सकते हो। कौन कौन से? सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। अब दूसरे को मैं कैसे बनाऊंगा? मैं तो इसको कॉम्प्लेक्स ही पसंद करूंगा। ऑल्दो सी इज पुअर, कंट्रास्ट है तो ऑल्दो। Although she is poor, she is honest. Although she is poor, she is honest. Number 3. She did not study, he failed. उसने मेहनत नहीं की, वो फेल हो गया। She did not study, she failed. उसने मेहनत नहीं की, वो फेल हो गई। तो क्या कहोगे? She did not study, she failed. अब पहले सिंपल सेंटेंस बनाना पड़ा मुझे। She failed without study. बस, she failed without study, simple. कॉम्प्लेक्स में आओ। she failed because she did not study. एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, कारण, बिकॉज से बनता है।
अब कंपाउंड से सी डिड नॉट स्टडी सो सी फेल्ड, इसका प्रभाव यहां जा रहा है। तो 3 बताए मैंने। पहला, सी फेल्ड विदाउट स्टडी, सी फेल्ड बिकॉज सी डिड नॉट स्टडी, तीसरा, सी डिड नॉट स्टडी सो सी फेल्ड। भाई 3 विकल्प हैं आपके पास और आपको 3 तरीके से बनाना आना चाहिए। अब मैं किससे बनाऊं इसको? मैं कॉम्प्लेक्स ही बनाऊंगा। सी फेल्ड बिकॉज सी डिड नॉट स्टडी। ये कॉम्प्लेक्स हो गया। बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी, ये क्या हुआ? एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। और ये सी फील्ड क्या हो गया? प्रिंसिपल क्लॉज। दोनों मिलके क्या बनाएंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यस, आई सॉ द थीप ही वॉज रनिंग अवे। अब इसका पहले क्या बनाओ? मैंने एक चोर देखा, वह दौड़ रहा था, भाग रहा था। तो मैंने एक भागता हुआ चोर देखा। आई सॉ अ रनिंग thief. I saw a thief running away. ज़्यादा अच्छा है। मैंने एक भागता हुआ चोर देखा। एक ही वर्ब आएगी, एक ही सब्जेक्ट, बाकी जो है आपने क्या कर दिया? उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बना दिया। I saw a thief running away. भागता हुआ एडवर्ब, चोर देखा। अब है कॉम्प्लेक्स में आओ। दूसरा सेंटेंस, I saw the thief who was running away. जो भाग रहा था। I saw the thief, thief को डिफाइन करो। जो who was running away, यही ज़्यादा अच्छा है। तीसरा बताओ कंपाउंड सेंटेंस। I saw the thief, वही thief है और वही भाग भी रहा है ना? थीप और भाग रहा। आई सॉ द थीप एंड ही वॉज रनिंग अवे, और वो भाग रहा था। 3 सेंटेंस बन गए। यहाँ क्या लिखूंगा मैं? अब यहाँ तो मैं एक ही सेंटेंस लिख रहा हूँ। आई सॉ द थीप हु वॉज रनिंग अवे। I saw the thief who was running away. Next, 5th. He is honest, he is respected. वह ईमानदार है, वह उसका सम्मान किया जाता है ना? तो क्या कहोगे? Being honest, he is respected. ईमानदार होने के कारण उसका सम्मान किया जाता है। प्रिंसिपल क्लॉज। ये क्या हो गया? सिंपल सेंटेंस। एक तो मैंने ये बनाया, Being honest, he is respected। एक तो ये बनता है इसका। दूसरा कॉम्प्लेक्स बनाओ। ही इज रेस्पेक्टेड, उसका सम्मान किया जाता है। क्यों किया जाता है? कारण बताओ। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। बिकॉज ही इज ऑनेस्ट, क्योंकि वह ईमानदार है। उसका सम्मान किया जाता है। क्यों किया जाता है? बिकॉज ही इज ऑनेस्ट, क्योंकि वह ईमानदार है। बढ़िया बन रहा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड, ये ईमानदारी का प्रभाव यहाँ पड़ रहा है, तो सो से बनेगा कंपाउंड सेंटेंस। ही इज ऑनेस्ट सो ही इज रेस्पेक्टेड। कितने बढ़िया 3 वाक्य बन गए। अब क्या लिखते हो? लिखूंगा मैं केवल एक ही। क्या बनाऊँ? कॉम्प्लेक्स में ही बनाता हूँ। ही इज रेस्पेक्टेड। बिकॉज, क्यों? कारण क्या है? ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट। उसका सम्मान किया जाता है क्योंकि वह ईमानदार है। नेक्स्ट 6, ही फिनिश्ड हिज वर्क, ही वेंट होम।
उसने अपना काम समाप्त किया, वह घर गया। देखो, आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क ही वेंट होम, ये जेरंड बना दो इसको, फिनिशिंग, इसके पहले प्रीपोजिशन लगा दो आफ्टर। आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क ही वेंट होम, क्या हो गया ये सिंपल सेंटेंस। अब बताओ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ही वेंट होम वन ही फिनिश्ड हिज वर्क, तो वन से लिख लो, वन ही फिनिश्ड हिज वर्क कॉमा ही वेंट होम, ये कॉम्प्लेक्स हो गया। कंपाउंड बताओ, इसका प्रभाव इस पर पड़ रहा है, देख लो, काम पूरा नहीं होता तो नहीं जा पाता वो। ही फिनिश्ड हिज वर्क सो ही वेंट होम, लेकिन ये भी अच्छा नहीं लग रहा ना, तो जाने वाला वही है, फिनिश करने वाला वही है, तो एंड से जोड़ो, एक जैसी बातें हैं। ही फिनिश हिज वर्क एंड ही वेंट होम, एंड से अच्छा लग रहा है। 3 तरीके से बना दिया आपने। लिखते क्या हो, कॉम्प्लेक्स बनाओ। क्या कहा मैंने, ही वेंट होम नहीं, वन ही फिनिश्ड हिज वर्क होम, वन ही फिनिश्ड हिज वर्क, वन ही चलो सिंपल बनाता हूँ यार, ये तो आपको आता ही है। जब उसने अपना काम समाप्त किया तब वो घर को गया। मैं इसका सिंपल बना देता हूँ, कहाँ है, ये है, आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क, ऐसे बना देता हूँ। आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क कॉमा ही वेंट होम। क्या हुआ ये सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस हुआ, इसमें एक ही वर्ब आई है, एक ही सब्जेक्ट आया है, ही वेंट। बाकी ये क्या बन गया, जेरंड, उसके आगे क्या लग गया, प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, ही वॉज टायर्ड ही कुड नॉट वॉक। मैंने क्या कहा है आपसे, इस जोड़े को आप कितने वाक्य बना, इसका कितने सही उत्तर होंगे, 3। क्यों, एक सिंपल सेंटेंस, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एक कंपाउंड सेंटेंस, और वहाँ जो उत्तर आएंगे वहाँ केवल एक ही दिया रहेगा। अब वो सिंपल सेंटेंस भी हो सकता है, वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, वो कंपाउंड भी हो सकता है। इसलिए अगर आप अंदाज़ लगाओगे तो अंदाज़ लगाने से ये काम नहीं बनेगा। अगर आपने सिंथेसिस पढ़ रखा है, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, तो आपके लिए वो फिर एक चाइल्ड्स प्ले है। नेक्स्ट, ही वॉज वेरी टायर्ड ही कुड नॉट वॉक, वो बहुत थका हुआ था, वो चल नहीं सकता था। ही कुड नॉट वॉक बिकॉज ऑफ टायर्डनेस, प्रीपोजिशनल फ्रेज लगा दो, थकान के कारण वो चल नहीं सकता था। ही कुड नॉट वॉक बिकॉज ऑफ टायर्डनेस, टायर्ड को टायर्डनेस बना दो, नाउन बना दो उसका। चलो आपने कहा साहब ये भी कठिन लग रहा है, चलो ठीक है। अभी बीइंग वेरी टायर्ड, बहुत थका होने के कारण, बहुत थका होने से ही कुड नॉट वॉक, और सस्ता हो गया, पार्टिसिपल से बना दिया आपने। इज, एम, आर, वॉज, वेयर किससे बनते हैं, बीइंग, भरू बी कहलाते हैं, इसका पार्टिसिपल बीइंग होता है। बीइंग वेरी टायर्ड कॉमा ही कुड नॉट वॉक, ऐसे। अब तो सही लग रहा है, ये सिंपल सेंटेंस है। एक नंबर 2, ही वॉज सो टायर्ड, समझ रहे हो, ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट वॉक। क्या लिखूं, भेरी को किसमें बदला मैंने, सो में। ही वॉज सो टायर्ड दैट he could not walk। अब इसका कंपाउंड बनाता हूं, इसका प्रभाव इस पर पड़ा है, देख लो, टायर्ड का प्रभाव इस पर पड़ा है, तो सो से बनेगा, ही वॉज वेरी टायर्ड सो ही कुड नॉट वॉक, ये कंपाउंड सेंटेंस बना। तो तुम्हारे अगर ये वाला सेट दिया हुआ है तो इसके 3 उत्तर होते हैं। एक तो मैंने कहा बीइंग वेरी टायर्ड ही कुड नॉट वॉक, दूसरा मैंने कहा ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट वॉक, जब सो लगाता है तो वहाँ डैट लगता है। तीसरा कहा मैंने दैट ही वॉज वेरी टायर्ड सो ही कुड नॉट वॉक। इन तीनों में से एक उत्तर आया रहेगा वहाँ।
क्योंकि एक सिंपल सेंटेंस है, एक कॉम्प्लेक्स है, एक कंपाउंड है। नेक्स्ट 8, द टीचर एंटर द क्लास, द स्टूडेंट स्टूड अप। टीचर ने कक्षा में प्रवेश किया, विद्यार्थी खड़े उठे। क्या कहोगे? द टीचर एंटरिंग द क्लास, इसको कहते हैं हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। टीचर नाउन के बाद आएगा एंटरिंग, जेरंड जो है पार्टिसिपल होता वैसे ही, पार्टिसिपल जो है इसके बाद आएगा। द टीचर एंटरिंग द क्लास, कॉमा द स्टूडेंट स्टूड अप। टीचर के कक्षा में प्रवेश करने पर विद्यार्थी खड़े उठे। सिंपल सेंटेंस के बहुत नियम हैं, 8-9 नियम। तो इसलिए यहाँ पर मैंने ये क्या बनाया, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से। द टीचर एंटरिंग द क्लास, द स्टूडेंट स्टूड अप। अब ना तो कॉम्प्लेक्स। व्हेन द टीचर एंटर द क्लास, जब टीचर कक्षा में प्रवेश किया, कॉमा द स्टूडेंट स्टूड अप, बच्चे खड़े हो गए। सबसे बढ़िया। तीसरा, इसका प्रभाव यहाँ दिखाई दे रहा है। टीचर का कक्षा में प्रवेश करना, बच्चों का खड़ा उठना, है ना, प्रभाव है नहीं है। अगर ये नहीं करता प्रवेश तो खड़े भी नहीं होते। तो क्या हुआ? द टीचर एंटर द क्लास, सो द स्टूडेंट स्टूड अप। 3 स्टेटमेंट बता दिए मैंने, इसके 3 आंसर। 3 के 3 सही हैं, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स, एक सिंपल सेंटेंस है, एक कॉम्प्लेक्स है, एक कंपाउंड है। अब आप एक ही लिखता हूँ मैं यहाँ, क्या लिखूँ? कॉम्प्लेक्स। व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लास, व्हेन द टीचर entered the class, कॉमा, सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले लिख दिए तो कॉमा देना पड़ता है। अब प्रिंसिपल क्लॉज लिखो। क्या है प्रिंसिपल क्लॉज? द स्टूडेंट स्टूड अप। ये क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यस, ही टुक मेडिसिन, ही रिकवर्ड क्विकली। उसने दवा ली, वो शीघ्र स्वस्थ हो गया। अब यहाँ देखो, टेकिंग मेडिसिन, दवा लेते ही रिकवर्ड क्विकली, वो जल्दी ठीक हो गया। अब आपने कहा साहब इतनी जल्दी कहाँ होता, दवा ली और ठीक हो गया। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको अच्छा नहीं लगा, तो क्या करोगे? इसको छोड़ दो, परफेक्ट पार्टिसिपल लो। क्या होगा? हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, हैविंग टेकन मेडिसिन, दवा लेने के उपरांत, ही रिकवर्ड क्विकली, वो जल्दी स्वस्थ हो गया। ये तो समझ में आ गया। और तुमने कहा साहब नहीं, इससे भी और अच्छा बनाओ। आफ्टर टेकिंग मेडिसिन, ये जेरंड बना दिया टेकिंग को, जिसको मैं पहले पार्टिसिपल कह रहा था, उससे पहले अगर मैं प्रीपोजिशन लगाता हूँ तो वो नाउन बन जाता है। आफ्टर टेकिंग मेडिसिन ही रिकवर्ड क्विकली, ये और अच्छा बन गया। तो सिंपल सेंटेंस भी आपने 3 तरीके से बना लिया। चलो, पहला तरीका तो मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो सेंटेंस सही माना जाता है। तो 3 तरीके से बना दिया, तो ठीक है, कोई भी 3 तरीके में से एक आ सकता है सिंपल सेंटेंस में। क्लियर हो गया? अब है कॉम्प्लेक्स में। ही रिकवर्ड क्विकली व्हेन ही टुक मेडिसिन, वो जल्दी ठीक हो गया जब उसने दवा ली। जब उसने दवा ली तब ठीक हो गया वो तुरंत। ज़्यादा अच्छा लग रहा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कंपाउंड में, यहाँ दवा लेना, यहाँ ठीक होना, इसका प्रभाव यहाँ पड़ रहा है, तो क्या होता है? वो कंपाउंड सेंटेंस बना रहा हूँ मैं, शो से बनता है। ही टुक मेडिसिन, शो ही रिकवर्ड क्विकली। 3 प्रकार से वाक्य बना दिए। भले ही वो सिंपल सेंटेंस बनाने के कई तरीके हैं ना, तो वो सब जब तुमको एक आएगा तो तुम दूसरा भी बना ही लोगे। जब आप प्रेजेंट पार्टिसिपल को जानोगे तो आप परफेक्ट पार्टिसिपल को भी जानोगे। और अगर जब आपने पढ़ रखा है तो आप जेरेंड को भी समझोगे। उसके आगे कुछ शब्द तो ऐसे होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, वो बड़ा इम्फेटिक होते हैं, वो नाउन का बोध करा देते हैं।
जो नहीं कराते उनके आगे प्रीपोजिशन लगाना पड़ता है। जहाँ प्रीपोजिशन लगा नहीं कि वो नाउन का काम करना शुरू कर दिया उसने। ऑन टेकिंग, आफ्टर टेकिंग मेडिसिन ही रिकवर्ड क्विकली, ये नाउन बन गया वो। आफ्टर टेकिंग, एक प्रक्रिया दवा लेने की। ही रिकवर्ड क्विकली। चलो हम क्या लिखें, क्या कहोगे? वन ही टुक मेडिसिन, वन ही टुक मेडिसिन कॉमा लीजिए ही रिकवर्स क्विकली। ही रिकवर्ड क्विकली। अब नंबर नेक्स्ट, सी हर्ड द न्यूज सी फेंटेड, उसने समाचार सुना और उसको वो बेहोश हो गई। अब देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल कितना आसान है ये, यहाँ पर सबसे बड़ा और कुछ दूसरा करने की ज़रूरत नहीं है। हियरिंग द न्यूज, दोनों काम ना तुरंत हुए हैं, एक के बाद दूसरा काम तुरंत होता है, तो वहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है। हियरिंग द न्यूज सी फेंटेड, द बेस्ट वन है, सिंपल सेंटेंस। दूसरा देखो, वन सी हर्ड द न्यूज कॉमा सी फेंटेड, जब उसने समाचार सुना वो बेहोश हो गई। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब देखो यहाँ पर ये इसका प्रभाव यहाँ जा रहा है, न्यूज़ सुनना और उसके बाद फेंट होना, तो किससे बनता है? सो से, इम्फेटिक कंजक्शन। सी हर्ड द न्यूज सो सी फेंटेड। क्लियर हो गया? तीन तरीके से। तो मैं पहला तरीका मुझे ठीक लगा, हियरिंग द न्यूज सी फेंटेड, है तो तीन के तीन सही। अब वहाँ क्या आता है ये तो भाई आप समझ सकते हो, तीन आपके मुझके पास ऑप्शन भी तीन हैं, तीनों में से कोई एक सही ऑप्शन देगा वो। आपके पास तीन सही ऑप्शन है, क्योंकि एक जो सेट ऑफ सिंपल सेंटेंसेस है उसके तीन सेंटेंस बनाए जा सकते हैं जो सही होते हैं, सिंपल के रूप में, कॉम्प्लेक्स के रूप में, कंपाउंड के रूप में। आज मैं यहाँ पर सिंपल के रूप में लिख रहा हूँ, हियरिंग द न्यूज सी फेंटेड। तो ये थे सिंथेसिस से रिलेटेड। सीडीएस वाले जानते हैं कि उनका पेपर जो है एमसीक्यू पैटर्न में, यानी एक पर्टिकुलर चैप्टर के रूप में नहीं आता है। वो किस रूप में आता है? या तो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के रूप में, या फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, या वर्ड क्या होगा, ऑर्डरिंग ऑफ द वर्ड, ऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस, और या ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में आता है। लेकिन पढ़ना पड़ेगा सिंथेसिस ही, वाक्यों को जोड़ना, और जोड़ करके तीन प्रकार के वाक्य बनते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड। कैसे बनते हैं ये चैप्टर का क्या है, प्रोसेस है, कंटेंट है हमारा। तो ये चैप्टर आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपके लिए उपयोगी है या नहीं हो पा रहा है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। और यदि आपको लग रहा है कि समझ में आ रहा है तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों को, और हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। इसके साथ ही आज का ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।